सुबह के ठीक 4:30 बजे हैं। जब पूरी दुनिया गहरी नींद के आगोश में होती है, तब आर्यन की आंखें छत को ताक रही होती हैं। वो धीरे से बिस्तर से उठता है ताकि उसके पुराने तख्त की चरमराहट से उसके बीमार पिता की नींद न खुल जाए। रसोई के अंधेरे कोने में जाकर वो खुद अपने लिए 1 कप फीकी चाय बनाता है, क्योंकि घर में चीनी का आखिरी दाना शाम को माँ के लिए बचा कर रखना है। आर्यन का एक ही सपना है, हाथ में कैमरा लेकर दुनिया को अपनी कहानियों से हिला देना और एक बद्धा फिल्म मेकर बनना। लेकिन हकीकत यह है कि उसके हाथों में फिलहाल ताजा छपे हुए अखबारों का एक भारी बंडल और दूध की केन है। वो अपनी पुरानी साइकिल निकालता है, जिसकी चेन हर 2 किलोमीटर पर उतर जाती है, और ठिठुरती ठंड में गलियों के चक्कर लगाने लगता है। जब वो ऊंचे बंगलों की बालकनी में अखबार फेंकता है तो अक्सर सोचता है कि क्या कभी इन बंद दरवाजों के पीछे मेरे नाम की भी चर्चा होगी। 9 बजते ही वो पसीने से तरबतर होकर कॉलेज की तरफ भागता है, जहाँ उसके दोस्त नए आईफोन और महंगी गाड़ियों के मॉडल्स पर बहस कर रहे होते हैं। आर्यन हमेशा आखिरी बेंच पर बैठता है, क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कोई नया गैजेट नहीं, बल्कि कल के राशन की गहरी चिंता होती है। एक दिन क्लास में प्रोफेसर अनाउंस करते हैं कि अगले महीने नेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल है और जीतने वाले को 5 लाख का इनाम मिलेगा। आर्यन के सीने में जैसे उम्मीद की कोई दबी हुई चिंगारी अचानक से धधक उठती है। उसे लगता है कि शायद यही उसके दुखों का अंत है। वो भागता हुआ घर पहुंचता है ताकि माँ को यह खुशखबरी सुना सके, लेकिन घर का सन्नाटा उसके कदम रोक देता है। पिता दर्द से टड्ढियप रहे हैं और डॉक्टर कहता है कि अगले 10 दिनों में ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपयों का इंतजाम करना ही होगा। छोटी बहन एक कोने में बैठकर अपनी फटी हुई किताबों को देख रही है, क्योंकि कॉलेज की फीस न भरने पर उसका नाम कटने वाला है। आर्यन की जेब में रखी फिल्म की वो अधूरी स्क्रिप्ट अब उसे एक कागज के रद्दी टुकड्डे से ज्यादा कुछ नहीं लगती। उसे समझ आ जाता है कि एक गरीब घर के लड़के के लिए सपना देखना किसी महंगे जुर्म से कम नहीं है। लेकिन उसी रात जब वो अपने पिता के पैर दबा रहा होता है, तो उसके पिता धीमे से कहते हैं, बेटा, हमारी वजह से अपनी पहचान मत खोने देना। उन चंद शब्दों ने आर्यन के अंदर एक नई जान फूंक दी और उसने तय किया कि वो अपनी फिल्म भी बनाएगा और घर की जिम्मेदारी भी उठाएगा। उसने रात की शिफ्ट में एक कॉल सेंटर में काम करना शुरू किया, जहां उसे रात भर अजनबियों की गालियां और काम का बोझ सहना पड़ता। वो दिन में अखबार बांटता, दोपहर में कॉलेज जाता, शाम को बीमार पिता की सेवा करता और पूरी रात नौकरी करता। उसके पास फिल्म शूट करने के लिए कोई महंगा कैमरा नहीं था, तो उसने अपने पुराने फोन के कैमरे को ही अपना हथियार बनाया। पैसे न होने की वजह से वो एक्टर्स नहीं बुला सकता था, इसलिए उसने सडीडी के किनारे रहने वाले लोगों और उनके असली संघर्षों को रिकॉर्ड करना शुरू किया। 20 दिन बीत गए। नींद की कमी से आर्यन की आंखें लाल हो चुकी थीं और उसका शरीर जवाब देने लगा था। एक दोपहर साइकिल चलाते वक्त उसे चक्कर आया और वो बीच सड़क पर गिर पड़ा। उसकी साइकिल की चेन टूटकर बिखर गई। लोग पास से गुजरते रहे, कोई उसकी मदद के लिए नहीं रुका। उस वक्त आर्यन को लगा कि शायद खुदा भी उसकी परीक्षा ले लेकर थक चुका है। वो टूटकर रोने लगा, लेकिन तभी उसे याद आया कि अगर वो आज हार गया तो उसकी बहन का भविष्य और पिता की सांसें हमेशा के लिए हार जाएंगी। वो उठा, अपनी टूटी हुई साइकिल को कंधे पर लादा और पैदल ही अपने सफर पर निकल पड़ा। फिल्म फेस्टिवल का दिन आया, जहां शहर के बड़े बड़े रईस लड्ढिच के अपनी लाखों की कैमरों वाली चमक धमक वाली फिल्में लेकर आए थे। जब आर्यन की बारी आई तो स्क्रीन पर कोई चमक धमक नहीं थी, बल्कि एक मिडिल क्लास लड्ढिच के संघर्ष की वो दास्तां थी जिसे हर कोई जी रहा था। फिल्म का नाम था किराए के सपने, और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, हॉल में बैठा हर शख्स अपनी आंखों के आंसू पोंछने लगा। जब स्क्रीन ब्लैक हुई तो पूरे 10 मिनट तक हॉल तालियों की गड्डगदाहट से गूंजता रहा। जजों ने कहा कि ऐसी सच्चाई हमने पहले कभी नहीं देखी। आर्यन को पहला